अब हम प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। तो आप लोग वीडियो रोक के इसको ट्राई करिएगा, मैं सीधे इसके सलूशन पे आऊंगा। देखिए इस प्रॉब्लम में ये क्या कह रहा है। ए सॉलिड राउंड स्टील बार 3 मीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज यूज एज अ स्ट्रट विद बोथ एंड हिंज्ड। देखिए बोथ एंड इसमें हिंज सपोर्ट लगा हुआ है। डिटरमाइन द क्रिपलिंग और कोलेप्सिंग लोड। टेक ई बराबर आपको लेना है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। देखिए लेंथ ऑफ द कॉलम इज गिवन, डायमीटर ऑफ द कॉलम इज गिवन, ई ऑफ द कॉलम इज गिवन। तो देखिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा आपके सर्कुलर कॉलम का। आपका जो राउंडेड स्टील बार है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, इस एक्सिस का वर्ड कितना आता है, दैट इज पाई डी टू द पावर 4/64। तो जब आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो डायमीटर देखिए आपको दिया है सेंटीमीटर में, उसको मैंने यहाँ पे mm में लिख लिया। तो पाई/64 इंटू 50 टू द पावर 4। तो इससे आई की वैल्यू आपकी निकल के आ गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका निकल के आ गया। आप देखिए जब बोथ द एंड हिंज रहते हैं तो आप क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला जानते हैं। आप इस केस में एल इक्विवेलेंट भी जानते हैं, इस केस में एल इक्विवेलेंट आपका एल के जितना आता है। तो देखिए इस केस में क्रिपलिंग लोड का क्या फॉर्मूला है, दैट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। तो देखिए पाई इंटू ई की वैल्यू आपको दिया है 2 इंटू 10⁵। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, आई आपने निकाल लिया दिस वैल्यू, ये यहाँ पे आपने पुट कर दिया। लेंथ ऑफ द कॉलम आपको दिया हुआ है मीटर में, इसको आप यहाँ पे mm में पुट कर लेंगे। तो इससे आपका क्रिपलिंग और बकलिंग लोड या कोलेप्सिंग लोड आपका निकल के आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर में पुट करिएगा वैल्यू, तो आपको इतनी वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे 3 केस हैं जिसमें आपको क्रिपलिंग और बकलिंग लोड निकालना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए सॉलिड राउंड स्टील बार 3 मीटर लेंथ एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज यूज्ड एज अ स्ट्रट विद बोथ द एंड हिंज। डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड व्हेन द गिवन स्ट्रट यूज विद द फॉलोइंग कंडीशन। देखिए इसमें फॉलोइंग कंडीशन क्या है, देखिए अपने को क्या निकालना है, वन एंड ऑफ द स्ट्रट इज फिक्स एंड अदर इज फ्री। बोथ द एंड ऑफ द स्ट्रट आर फिक्स, वन एंड इज फिक्स एंड अदर इज हिंज्ड। इन कंडीशन में हमको क्रिपलिंग और बकलिंग लोड निकालना है। ठीक, तो देखिए हम करते हैं। तो पहला काम, क्या क्या चीज दिया उसको लिख लीजिए। लेंथ इज गिवन 3 मीटर, डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, यंग मॉडुलस इज गिवन इन द प्रॉब्लम। आई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। आई क्या होता है, पाई/64 डी टू द पावर 4। डायमीटर सेंटीमीटर में दिया था, mm में आपने यहाँ पे लिख लिया, तो आई की वैल्यू आ गई। देखिए जब एक एंड आपका फिक्स रहता है और अदर एंड आपका क्या होता है, फ्री रहता है, तो आप जानते हैं एल इक्विवेलेंट आपका कितना आता है, 2L के जितना आता है। तो देखिए आपने इस केस में क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला डिराइव करा था, P इक्वल टू क्या आएगा, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L²। तो E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, I जो आपने निकाला है पाई/64 डी टू द पावर 4 से यहाँ पुट कर दिया। लेंथ आपको मीटर में दिया, यहाँ पे mm में पुट कर दिया। यू विल गेट द क्रिपलिंग लोड। किस वाले केस के लिए, जब एक फिक्स है और अदर क्या है, फ्री है। अब देखिए जब बोथ द एंड ऑफ द स्ट्रट क्या रहता है, फिक्स रहता है, तो आप जानते हैं एल इक्विवेलेंट आपका कितना आता है, दैट इज L/2 आता है। तो आपका क्रिपलिंग और बकलिंग लोड का फॉर्मूला आपका ये बन जाता है 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन L²। तो यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट कर देंगे। ई की वैल्यू देखिए प्रॉब्लम में दिया है, आई की वैल्यू आपने निकाल लिया, लेंथ आपको मीटर में दिया, आपने सेंटीमीटर में पुट कर दिया। तो इस वाले केस के लिए भी आपका क्रिपलिंग और बकलिंग लोड आपका निकल के आ गया। तीसरा केस, व्हेन वन एंड इज फिक्स एंड अदर इज हिंज्ड। तो इस केस में आप जानते हैं एल इक्विवेलेंट आपका कितना आता है, दैट इज L/√2 आता है। ठीक,
तो देखिए आपका जो जनरल फॉर्मूला है इल्यूलर का जनरल फॉर्मूला क्या है क्रिपलिंग या बकलिंग लोड निकालने का, दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर, एल इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर। तो पहले केस में एल इक्विवेलेंट कितना पुट करेंगे 2L, तो आपका पहले केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा। सेकंड केस में जब दोनों एंड आपके फिक्स है तो एल इक्विवेलेंट कितना पुट करेंगे यहाँ पे L/2, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तीसरा केस जब एक एंड फिक्स रहेगा और अदर एंड आपका हिंज रहेगा तो एल इक्विवेलेंट कितना है L/√2, तो इस वाले फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा। और इन तीनों का हमने डेरिवेशन भी किया अलग से, इन तीनों का डेरिवेशन आपने किया है। तो तीसरे केस में भी आप ई आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, लेंथ यहाँ पे mm में आप पुट कर देंगे, तो आपका क्रिपलिंग और बकलिंग लोड आ जाएगा। तो तीनों केस के लिए निकालना है, तो पहले केस में ये फॉर्मूला, सेकंड में जब दोनों फिक्स हैं तो ये फॉर्मूला, तीसरे में जब एक फिक्स है दूसरा आपका हिंज है तो ये फॉर्मूला यूज करके आप क्रिपलिंग और बकलिंग लोड निकालेंगे। तो फॉर्मूला ध्यान रहेगा तो प्रॉब्लम में हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं अगला प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक कॉलम ऑफ टिम्बर सेक्शन आपको दिया है 15 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इज 6 मीटर लॉन्ग, बोथ द एंड being fixed. If the young modulus for the timber is 17.5 kilonewton per mm square, determine the crippling load. Second, safe load for the column is factor of safety कितना है 3, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेना है। ठीक, तो पहले हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो जिस एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, क्योंकि जिस एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आता है कॉलम उस वाले एक्सिस के आउट क्या होता है बेंड होता है, बकलिंग होती है, क्रिपलिंग होती है। तो देखिए यहाँ पे कॉलम आपको कैसा दिया है, इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉलम आपको दिया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रेक्टेंगल है, ये सेंटीमीटर में दिया, आपने mm में यहाँ पे लिख लिया। तो देखिए ये डायमेंशन जो आपकी है दैट इज 150 mm, ये कितना है 200 mm। तो हम क्या करेंगे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो इस एक्सिस ने 200 को काटा, 200 का क्यूब करेंगे, इसका डेरिवेशन हमने जब मैकेनिक्स पढ़ा था तो उसमें किया था, तो उसमें फॉर्मूला आपने एक रटा था बी डी का क्यूब बाय 12, तो डी आपका कौन सा था ये वाली साइड, और सेकंड आपने फॉर्मूला रटा था डी बी का क्यूब बाय 12, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, तो ये वाली साइड आपकी बी थी, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। तो अगर ये बी है तो बी का क्यूब करेंगे जब इस वाले एक्सिस के अबाउट आप एमआई निकालेंगे, और अगर ये डी है तो आप डी का क्यूब करेंगे जब आप इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो देखिए पहले मैंने क्या किया है, इस वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, तो मैंने फॉर्मूला यूज करा बी डी का क्यूब बाय 12, 200 को काट रहा है 200 का क्यूब करा डिवाइडेड बाय 12, फिर मैंने इस वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, इसने बी को काटा, तो डी बी का क्यूब बाय 12, ये बी कितना आपका 150 है, तो यहाँ पे मैंने 150 का क्यूब करा। तो देखिए सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के आउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है कम आ रहा है, मतलब कॉलम में जो बकलिंग होगी जो बेंडिंग होगी वो सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट होगी, मतलब लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको लेना है बकलिंग या क्रिपलिंग लोड निकालने के लिए। तो देखिए हमने आई की वैल्यू निकाल ली, लेंथ हम जानते हैं, ई की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दिया है। अब प्रॉब्लम में बोला बोथ द एंड बीन फिक्स, दोनों एंड आपके कैसे हैं फिक्स है, तो इफेक्टिव लेंथ आप जानते हैं L/2 आता है, क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला क्या आता है P इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो E की वैल्यू आपको दिया है 17.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, किलो न्यूटन में दिया, इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में मैंने लिख दिया। I की वैल्यू आपने निकाल लिया, लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू L लेंथ ऑफ द कॉलम इज गिवन 6 मीटर, तो यहाँ पे मैंने mm में पुट कर दिया, तो इससे आपका क्रिपलिंग लोड आपका निकल के आ गया, बकलिंग लोड निकल के आ गया। तो देखिए पहला चीज सॉल्व हो गया। सेकंड हमको सेफ लोड निकालना है, हम जानते हैं सेफ लोड क्या होता है क्रिपलिंग लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी या बकलिंग लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो क्रिपलिंग लोड आप निकाल चुके हैं,
इस क्रिप्लिंग लोड की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो आपका सेफ लोड निकल के आ गया। तो ध्यान रखिएगा कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना रहता है, लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लेते हैं, ये आई की वैल्यू। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम नंबर 4। तो इसमें क्या दिया है, ए हॉलो माइल्ड स्टील ट्यूब 6 मीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर एंड 5 mm थिक इज यूज एज अ स्ट्रट विद बोथ द एंड हिंज है। फाइंड द क्रिपलिंग लोड एंड सीएफ लोड, टेक फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 3 लेना है, यंग मॉडुलस आपको दिया है। तो यहाँ पे दोनों एंड आपके कैसे हैं, हिंज्ड है, पिछले में कैसा थे, दोनों फिक्स सपोर्ट थे। अब देखिए ये आपको कॉलम दिया हुआ है, माइल्ड स्टील का ट्यूब आपको दिया हुआ है, इसकी लेंथ आपको दिया है, इंटरनल डायमीटर दिया है, एक्सटर्नल डायमीटर आपको दिया है, यंग मॉडुलस दिया हुआ है। तो इसका पहले हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो इस केस में आई की वैल्यू क्या होगी, π/64 d आउटर टू द पावर 4 माइनस d इनर टू द पावर 4। तो इसका आई की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक, ये आई का फॉर्मूले का डेरिवेशन आप लोगों ने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था तो उस समय आपने किया था। चूंकि ये हॉलो है इसलिए डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4 हमको करना पड़ेगा। तो देखिए पहले आपने इसमें आई निकाल लिया। अब आप जानते हैं अगर दोनों एंड आपके क्या रहता है, हिंज सपोर्ट लगा रहता है, तो एल इक्विवेलेंट आपका एल के जितना आता है। तो उस केस में क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला क्या बनता, π² EI अपॉन L²। इसका डेरिवेशन आप कर चुके हैं। तो देखिए ई की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। आई आपने अभी अभी निकाला, लेंथ ऑफ दिस कॉलम आपको दिया हुआ है दैट इज 6 मीटर, इसको मैंने mm में यहाँ पे पुट कर दिया। तो जब सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो क्रिपलिंग लोड आपका इतना निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें तो सेफ लोड निकालना है। हम जानते हैं सेफ लोड क्या होता है, क्रिपलिंग लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो क्रिपलिंग लोड जो आपने निकाला है वो यहाँ पे आपने पुट कर दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इसको डिवाइड कर दिया, तो आप सेफ लोड आपका निकल के आ जाएगा। तो प्रॉब्लम में हमको ध्यान देना है कि दोनों सपोर्ट किस तरीके के हैं, दोनों फिक्स है, हिंज है या फिक्स है, और फ्री है या फिक्स है या हिंज है, उस हिसाब से ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 3 मीटर is subjected to uniformly distributed load of 3 kilonewton per meter over the whole span and deflects 15 mm at the center. Determine the crippling load when this beam is used as a column. अगर इस बीम को हमने ऐसा कॉलम यूज किया तो क्रिपलिंग लोड कितना होगा, किस कंडीशन में, जब वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज हिंज्ड, इस कंडीशन में, बोथ द एंड्स पिन जॉइंटेड रहेगा, इस कंडीशन में। तो देखिए यहाँ पे ई की वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है, वो निकालना पड़ेगा। आई की वैल्यू भी हमको निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना होगा यूडीएल के कारण, वो आपको दिया हुआ है, तो वहां से हम क्या करेंगे, ई आई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए ये प्रॉब्लम हम समझते हैं। तो देखिए एक आपको बीम दिया है जिसके ऊपर यूडीएल हम जब लगा रहे हैं 30 किलोन्यूटन पर मीटर का, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है सेंटर में, ये आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है। कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, 15 mm हो रहा है। तो देखिए सेंटर में जो डिफ्लेक्शन होता है दैट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होता है, उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन हम कर चुके हैं। ये डेरिवेशन हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी किया था, मोमेंट एरिया मेथड से भी किया था, और मैक्लॉलिस मेथड से भी किया था। तो ये 3 तरीके से हम YC का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आगे चल के और मेथड से ये डिफ्लेक्शन निकालना भी हम सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे YC इज इक्वल टू क्या है, -5 ओमेगा L टू द पावर 4 अपॉन 384 EI है। तो YC की वैल्यू आपको दिया हुआ है, YC कितना है, दैट इज 15 है ना। ओमेगा इज द वेट पर यूनिट लेंथ, दैट इज 30 किलोन्यूटन पर मीटर, तो दैट इज गिवन, ओमेगा इज 30। लेंथ ऑफ दिस बीम इज गिवन दैट इज 4 मीटर, इसको
1000 mm लिख दिया, डिवाइडेड बाय 384 EI। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो EI की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 6.66 इंटू 10⁴ न्यूटन mm स्क्वायर। तो देखिए इसमें डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के कंसेप्ट हमारे लगे किसकी वैल्यू निकालने के लिए, EI की वैल्यू निकालने के लिए। अब EI निकल गया, प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल हो गया। हम जानते हैं अगर एक एंड फिक्स रहता है और अदर एंड हिंज रहता है तो क्रिपलिंग लोड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2π² EI/L²। तो EI की वैल्यू देखिए यहाँ पे पुट कर दिया, लेंथ ऑफ द कॉलम आपको 4 मीटर दिया है, 4000 पुट कर दिया mm में, तो क्रिपलिंग लोड आपका निकल के आ गया। सेकंड, बोथ द एंड आपका क्या है, पिन जॉइंट है, तो पिन जॉइंट रहता है या दोनों आपके हिंज जॉइंट रहते हैं तो क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड का फॉर्मूला क्या होता है, π² EI/L² रहता है। तो यहाँ पे भी EI की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, लेंथ की वैल्यू पुट कर दिया, तो क्रिपलिंग और बकलिंग लोड आपका निकल के आ गया। तो देखिए खाली आपको ये फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए कि इस केस में, पहले केस में ये फॉर्मूला होगा, अगर दोनों पिन जॉइंट रहेंगे तो क्रिपलिंग और बकलिंग लोड का ये फॉर्मूला होगा। क्योंकि इसमें EI नहीं दिया था और इसने डिफ्लेक्शन दे दिया था कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन इतना है, तो आपने डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला जानते हैं, जब एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे UDL लगता है तो इतना आता है, तो इससे आपने क्या निकाल लिया था, EI यहाँ पे निकाल लिया। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, इसमें बोल रहा है ए सॉलिड राउंड बार 4 मीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर was found to extended 4.6 mm under a tensile load of 50 kilonewton. This bar is used as a strut with both end hinged. Determine the buckling load for the bar and also the safe load, taking factor of safety 4. तो देखिए इसमें चेंज इन लेंथ आपको दिया है, जब इतना फोर्स लगेगा तब लेंथ भी दिया है, डायमीटर भी दिया है। देखिए इसमें यंग मॉडुलस नहीं दिया है, E नहीं दिया है, और अपने को बकलिंग लोड निकालना है तो पहले यंग मॉडुलस हमको निकालना पड़ेगा, I की वैल्यू भी निकालने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो देखिए जो दिया है पहले लिख लीजिए, लेंथ दिया है, डायमीटर दिया है, चेंज इन लेंथ दिया है, फोर्स कितना लग रहा है ये दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है। तो I आप निकाल सकते हैं, I आप जानते हैं π/64 d⁴ होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन अबाउट दिस एक्सिस आप जानते हैं वो इतना होता है। तो डायमीटर सेंटीमीटर में दिया, आप mm में पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I निकल गया, अब यंग मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस की जगह क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो E का फॉर्मूला बन गया FL/A इंटू चेंज इन लेंथ। तो फोर्स की वैल्यू आपको दिया है, फोर्स कितना लगा रहे हैं 50 किलो न्यूटन, तब चेंज इन लेंथ आपका कितना हो रहा है, दैट इज 4.6 mm आपका हो रहा है। तो L आपको दिया है, लेंथ कितना है 4 मीटर, तो L की जगह देखिए मैंने 4000 mm पुट कर दिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया आप निकाल सकते हैं, इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, मतलब इसको 50 mm लिख देंगे, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आ जाएगा, π/4 इंटू 50 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यंग मॉडुलस की वैल्यू आप कितनी निकल के आ जाएगी। पिछले प्रॉब्लम में डिफ्लेक्शन दिया था तो डिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूले लगा के आपने यंग मॉडुलस निकाला, यहाँ पे चेंज इन लेंथ दिया है और फोर्स दिया है तो उसकी मदद से आपने क्या करा, यंग मॉडुलस निकाला। तो I निकल गया, E निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, सेफ लोड निकालना है, बकलिंग, तो उसके लिए पहले बकलिंग लोड निकालना पड़ेगा। बकलिंग लोड किस केस में निकालना है, जब दोनों एंड आपका क्या है, बोथ द एंड आपके क्या है, हिंज्ड है। जब बोथ द एंड हिंज रहता है तो बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला क्या होता है, π² EI/L²। तो E आपको पता है, I आपको पता है, लेंथ आपको दिया है दैट इज 4 मीटर, तो इसको 4000 mm हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो बकलिंग लोड आपका निकल के आ जाएगा। सेफ लोड निकालना है तो हम जानते हैं सेफ लोड आपका क्या होता है, क्रिपलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी या बकलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए क्रिपलिंग लोड या बकलिंग लोड तो आपने निकाल लिया यहाँ पे,
इसको 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 4 दिया है क्वेश्चन में, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेफ लोड। इस तरीके से हम सेफ लोड निकाल लेते हैं। फिर हम अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या बोल रहा है, ए हॉलो एलॉय ट्यूब 5 मीटर लॉन्ग विद द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर आपको दिया हुआ है 40 mm एंड 25 mm रिस्पेक्टिवली, was found to extended 6.4 mm under a tensile load of 60 kilonewton. Find the buckling load for the tube when used as a column with both end pinned है। Also find the safe load for the tube, take factor of safety कितना लेना है हमको, 4 हमको लेना है। ठीक, तो देखिए सिंपल प्रॉब्लम है। पहले हम क्या निकाल लेंगे, आई की वैल्यू और ई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये हॉलो सेक्शन है इसलिए आई के लिए क्या फॉर्मूला होगा, पाई बाय 64 डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4। ये आउटर डायमीटर, ये इनर डायमीटर है। तो आउटर डायमीटर आपको दिया है, इनर डायमीटर आपको दिया है, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दिया तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें यंग मॉडुलस ई निकालना है। हम जानते हैं ई क्या होता है, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। फिर हम ई बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ एल अपॉन ए इंटू चेंज इन लेंथ हम लिख सकते हैं। तो चेंज इन लेंथ का वैल्यू आपको दिया हुआ दैट इज 6.4। चेंज इन लेंथ आपको दिया है दैट इज 6.4। लेंथ ऑफ द कॉलम आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, दैट इज 5 मीटर, 5000 हमने लिख दिया। फोर्स कितना लगा रहे हैं, 60 किलो न्यूटन लगा रहे हैं। इसको यहाँ पे देखिए न्यूटन में पुट कर दिया। एरिया क्या लिखेंगे, पाई बाय 4 डी आउटर का होल स्क्वायर माइनस डी इनर का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ई की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने आई निकाल लिया, ई निकाल लिया। आपको तो सेफ लोड निकालना है, क्रिपलिंग और बकलिंग लोड पहले आपको निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं बकलिंग लोड किस केस में, जब दोनों एंड आपके क्या रहते हैं, पिन जॉइंट रहते हैं या हिंज जॉइंट रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों पिन जॉइंट है, तो P का वैल्यू क्या आएगी, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो ई आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। लेंथ आपको दिया हुआ है 5 मीटर, mm में पुट कर दिया तो आपका बकलिंग या क्रिपलिंग लोड आपका निकल के आ गया। हमें सेफ लोड निकालना है। हम जानते हैं सेफ लोड क्या होता है, बकलिंग लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो देखिए बकलिंग लोड निकाल चुके हैं, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दीजिए तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेफ लोड। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, इसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर में पुट करके ये आंसर जरूर निकालिएगा। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8, कैलकुलेट द सेफ कंप्रेसिव लोड ऑन ए कॉलम, कास्ट आयरन कॉलम है आपका, वन एंड रिजिडली फिक्स है एंड अदर एंड हिंज्ड है, of 15 centimeter external diameter, 10 centimeter internal diameter and 10 meter in length. Use Euler's formula with factor of safety 5 और E के वैल्यू आपको दिया है 95 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, सीधे प्रॉब्लम पे आ रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे पहले I की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चूंकि ये हॉलो कॉलम है, एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो आई कैसे निकालेंगे, पाई बाय 64 डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4। तो डी आउटर आपको सेंटीमीटर में दिया है, एमएम में पुट कर दिया। ये 10 सेंटीमीटर में दिया, इसको भी एमएम में पुट कर दिया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई। क्रिपलिंग लोड आपको निकालना है किस केस में, जब एक एंड आपका फिक्स है और अदर एंड आपका कितना है, हिंज है। तो इसमें आप एल इक्विवेलेंट जानते हैं, एल इक्विवेलेंट आपने कितना निकाला था, दैट इज एल बाय रूट 2 आपने निकाला था। तो उससे आपका फॉर्मूला पी क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। इसका हमने डायरेक्ट डेरिवेशन भी किया था, उससे भी हमने इस केस में क्रिपलिंग लोड निकाल लिया था। तो देखिए ई की वैल्यू आपको किलो न्यूटन पर एमएम में दिया है, तो ई की वैल्यू मैंने न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में पुट कर दिया, किलो को हटा दिया, इसलिए 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई। आई की वैल्यू अभी आपने निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से निकाल लिया। लेंथ आपको दिया है 10 मीटर दिया है, इसको एमएम में यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, 10,000 एमएम हो गया, इससे क्रिपलिंग लोड आ गया। सेफ लोड क्या होता है, क्रिपलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी या बकलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
तो क्रिपलिंग लोड की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, जो निकाल चुके हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 5 दिया हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका सेफ लोड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर हम अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 हम देखते हैं। इसमें बोल रहा है डिटरमाइन इल्यूलर क्रिपलिंग लोड फॉर एन आई सेक्शन जॉइस्ट 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर लॉन्ग विच इज यूज एज ए स्ट्रट विथ बोथ एंड फिक्स। देखिए बोथ एंड आपके फिक्स दिया हुआ है। टेक यंग मॉडुलस फॉर द जॉइस्ट 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो क्रिपलिंग लोड हमको निकालना है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, आई की वैल्यू निकालना। तो आई किसके अबाउट निकालना पड़ेगा, सेंट्रोइडल एक्स एक्स के अबाउट भी निकालना पड़ेगा और सेंट्रोइडल वाई वाई के अबाउट भी हमको निकालना पड़ेगा। तो जिस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, कम आएगा, तो उस एक्सिस के अबाउट ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा, में बेंड हो जाएगा। उस वाले एक्सिस के अबाउट इसमें क्रिपलिंग या बकलिंग होगी। तो देखिए बोथ द एंड आपके फिक्स हैं, तो क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ठीक, तो आप जानते हैं इसमें एल इक्विवेलेंट कितना आता है, L/2 आता है। तो इसमें ये आई इंपॉर्टेंट है। ई की वैल्यू तो देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉलम भी आपको दिया हुआ है, दैट इज 5 मीटर। तो अगर आई की वैल्यू निकल के आ गई तो ये वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्रिपलिंग और बकलिंग लोड आपका निकल के आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में, और भी मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पिछले लेक्चर्स में भी निकालना आई सेक्शन का बता चुका हूं। तो देखिए इसमें भी मैं आपको फिर से बताता हूं, हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस वाले एक्सिस के अबाउट पहले। तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस वाले एक्सिस के अबाउट। तो इसने किसको काटा, 1 सेंटीमीटर को काटा, तो इसका क्यूब करेंगे। तो कितना लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर है तो 200 mm ले लिया, 1 सेंटीमीटर है तो 10 mm ले लिया, तो 200 इंटू 10 का क्यूब बाय 12 करा। अब हमको तो इसके अबाउट निकालना है, तो इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो IG प्लस AH स्क्वायर करना पड़ेगा। ए मतलब इस वाले रेक्टेंगल का एरिया, दैट इज 200 इंटू 10। एच मतलब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप निकालेंगे तो 19.5 सेंटीमीटर आएगा, उसको मैंने यहाँ पे mm में पुट कर दिया। तो ऊपर वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आ गया, नीचे वाले का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना पड़ेगा इस वाले एक्सिस के अबाउट। तो इस टर्म को मैंने क्या करा, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकल के आ गया। इसके बाद देखिए बीच वाले रेक्टेंगल का भी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा इस लाल वाले एक्सिस के अबाउट, जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो देखिए बीच वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसने किसको काटा, इस वाली साइड को काटा। ये वाली साइड कितनी आएगी, 38 सेंटीमीटर आएगी। mm कितना होगा, 380 mm होगा। तो देखिए ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये 10 mm है। तो 10 इंटू 380 का क्यूब बाय 12 कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद IXX आ जाएगा। इसके बाद आपको IYY निकालना है, मतलब इस आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का और निकालना है। तो इसने किसको काटा, 20 का काटा, तो ये 200 mm लिख देंगे। तो 10 इंटू 200 का क्यूब बाय 12 कर देंगे, और उसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, ऊपर वाले का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, और नीचे वाले का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। इसके बाद हमें बीच वाले रेक्टेंगल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस वाले एक्सिस के अबाउट। तो किसका क्यूब करेंगे, 10 mm वाले का क्यूब करेंगे। ये जो लेंथ आपकी आएगी 40 में से 1 और 1 सेंटीमीटर माइनस कर लीजिए तो 38 सेंटीमीटर आएगी, मतलब 380 mm आएगी। तो देखिए इस बीच वाले रेक्टेंगल का MI इसके अबाउट कितना लिखेंगे, 380 इंटू 10 का क्यूब बाय 12। इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देंगे तो IYY आ जाएगा। तो ये चीज आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो लेक्चर हैं मैकेनिक्स में वो आप देखिएगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो आपने आई एक्स एक्स भी निकाल लिया, आई वाई वाई भी निकाल लिया। तो दोनों में से किसकी वैल्यू कम है? आई वाई वाई की वैल्यू देखिए कम आ रही है। मतलब इसमें जो बकलिंग होगी, बेंडिंग होगी, वो वाई वाई एक्सिस के अबाउट होगी। मतलब ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप यूज करेंगे क्रिपलिंग या बकलिंग लोड निकालने के लिए। क्योंकि बोथ द एंड आपका फिक्स है, फॉर्मूला यूज होगा पाई 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो देखिए ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, आई की वैल्यू जो आपने निकाला है, इसका लेंथ आपको दिया हुआ दैट इज 5 मीटर, तो 5000 mm पुट कर दिया। तो इस केस में आपका क्रिपलिंग और बकलिंग लोड निकल के आ गया। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10th। इसमें ये कह रहा है डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड फॉर टी सेक्शन ऑफ डायमेंशन, इसका दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ, व्हेन इट इज यूज एज अ स्ट्रक्ट। बोथ द एंड आपके क्या है? हिंज है। बोथ द एंड आपके हिंज है, मतलब एल इक्विवेलेंट आपका एल के जितना हो जाएगा। मतलब पी का क्या फॉर्मूला आपका हो जाएगा? पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, क्रिपलिंग लोड या बकलिंग लोड निकालने के लिए। तो देखिए यंग मॉडुलस आपको दिया हुआ, खाली अगर आपको आई की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप इस वाले केस के लिए क्या निकाल पाएंगे? क्रिपलिंग या बकलिंग लोड निकाल पाएंगे। तो देखिए आपको आई किसके अबाउट निकालना पड़ेगा? सेंट्रोइडल एक्स एक्स के अबाउट भी निकालना पड़ेगा और सेंट्रोइडल वाई वाई के अबाउट भी निकालना पड़ेगा। जिस एक्सिस के अबाउट वाई की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी, वो वाला आई की वैल्यू यहाँ पे यूज करना है। वो वाला आई की वैल्यू यहाँ पे आपको यूज करना है। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पढ़ चुके हैं, और भी कई लेक्चर्स में मैंने इसको आपको समझाया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए अगर सेंट्रोइडल एक्स एक्स के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पहले आपको वाई बार निकालना पड़ेगा। वाई बार निकालने के लिए फॉर्मूला है ए वन, यहाँ पे वाई वन होना चाहिए, ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू अपॉन ए वन प्लस ए टू। जब इस वाले फॉर्मूले में ए वन की वैल्यू, वाई वन की वैल्यू, ए टू की वैल्यू और वाई टू की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई बार की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6.77 सेंटीमीटर। फिर आप इस वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? पहले ऊपर वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर वाले के सेंट्रोइडल निकालिएगा, इस पे शिफ्ट करिएगा। फिर नीचे वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीचे वाले के सेंट्रोइडल निकालिएगा, इस पे शिफ्ट करिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो आई एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका इतना निकल के आ जाएगा। फिर आई वाई वाई के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले ऊपर वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इसके अबाउट कितना लिखेंगे? 2 इंटू 10 का क्यूब बाई 12। फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे, वो कितना लिखेंगे? 10 इंटू 2 का क्यूब बाई 12, और दोनों को ऐड कर देंगे तो वाई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ जाएगा। तो इसके लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो लेक्चर्स हैं मैकेनिक्स में वो जरूर देखिएगा। वो देखने के बाद आपको आई एक्स एक्स और वाई वाई निकालने में दिक्कत नहीं जाएगी। वाई बार कैसे निकालते हैं उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आप एक लेक्चर मेरे देख लीजिएगा, उसमें टी सेक्शन, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन सब मैंने कवर किया है। अब इसमें देखिए आई वाई वाई की वैल्यू क्या है? कम है। तो जिस एक्सिस का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आता है, बकलिंग या क्रिपलिंग या बेंडिंग उस एक्सिस के अबाउट होती है। तो क्रिपलिंग लोड निकालने के लिए हमको लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लेना है। क्योंकि दोनों एंड क्या है? हिंज सपोर्ट है, इसलिए फॉर्मूला यूज होगा पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ई की वैल्यू आपको दिया हुआ है, आई आप निकाल चुके हैं, लीस्ट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इतना है। आई देखिए सेंटीमीटर टू द पावर 4 में निकला है, इसको mm टू द पावर 4 में आपको निकालना, यहाँ पे वैल्यू लेना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, तो यहाँ पे सेंटीमीटर टू द पावर 4 है इसलिए 10 टू द पावर 4 लिख दिया। लेंथ इज गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम दैट इज 5 मीटर, तो 5000 mm कर दिया। तो इससे P की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 11th। तो देखिए ये सेम पिछले प्रॉब्लम जैसा आपको नजर आ रहा है। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द इल्यूलर्स क्रिटिकल लोड फॉर ए स्ट्रट ऑफ टी सेक्शन, द फ्लेंज विड्थ आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, ओवरऑल डेप्थ आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, एंड बोथ फ्लेंज एंड स्टम 1 सेंटीमीटर थिक।
द स्ट्रट इज 3 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट इन एट द बोथ एंड। बोथ द एंड आपके क्या है, फिक्स्ड है। मतलब आपका क्रिपलिंग या बकलिंग लोड का क्या फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज P इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। तो देखिए E की वैल्यू आपको दिया हुआ है, लेंथ आपको दिया हुआ है, खाली I की वैल्यू हमको निकालना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के वर्ड, तो पहले वाई बार निकालना पड़ेगा, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के वर्ड आपको निकालना पड़ेगा। तो दोनों में से जो लीस्ट वैल्यू आएगी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आप पढ़ चुके हैं तो मैं उस पर नहीं आऊँगा। तो देखिए वाई बार निकालने के लिए फॉर्मूला है A1 Y1 यहाँ पे लिखना है, A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। तो वाई बार आपका इतना आ जाएगा, वाई बार आपका इतना आ जाएगा। सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस के वर्ड आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर सेंट्रोइडल वाई वाई के वर्ड निकालेंगे। तो सेंट्रोइडल वाई वाई के वर्ड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा जब आप निकालेंगे, वो कितना आएगा, वो आपका इतना आएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों एंड आपके फिक्स हैं, मैंने फॉर्मूला यूज करा 4 पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। आई क्या है, इट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट आएगी, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, इतना आपकी आएगी। तो इसमें आप सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो यू विल गेट द क्रिपलिंग लोड या बकलिंग लोड या क्रिटिकल लोड आपका निकल के आ जाएगा। फिर हम अगले प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12। तो देखिए बोल रहा है यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला कैलकुलेट द क्रिटिकल स्ट्रेसेस फॉर ए सीरीज ऑफ स्ट्रट्स हैविंग स्लेंडरनेस रेशियो आपको दिया है, L/K की वैल्यू आपको दिया है, 40 दिया है, 80 दिया है, 120 दिया है, 160 दिया है, 200 अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो देखिए पहले केस में बोथ द एंड आपके हिंज हैं, अगर बोथ द एंड आपके हिंज है तो L इक्विवेलेंट आपका कितना आएगा, L के जितना। यहाँ पे बोथ द एंड आपके फिक्स हैं तो L इक्विवेलेंट आपका कितना आएगा, L/2 आपका आएगा। तो हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल स्ट्रेस हमको निकालना है, ठीक। तो देखिए हम जानते हैं क्रिटिकल स्ट्रेस क्या होता है, पाई स्क्वायर E अपॉन L इक्विवेलेंट अपॉन K का होल स्क्वायर। जब देखिए बोथ द एंड आपके हिंज है तो L इक्विवेलेंट कितना होगा, L के जितना हो जाएगा। मतलब L इक्विवेलेंट की जगह आप क्या लिख देंगे, L अपॉन K लिख देंगे। और यहाँ पे अगर बोथ द एंड आपके फिक्स हैं तो आपको L इक्विवेलेंट अपॉन K, L इक्विवेलेंट की जगह आप क्या लिखेंगे, L/2 लिखेंगे, L/2। तो L/2 लिखेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे L इक्विवेलेंट की जगह L/2 लिखेंगे तो 2 स्क्वायर ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो L/K की वैल्यू आपको दिया है, पहले केस में 40, 80, 120, 160 और 200। यहाँ पे भी L/K की वैल्यू आपको दिया है, E की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दे के रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है उस पर वैल्यू पुट करते जाएंगे। L/K की वैल्यू यहाँ पे पहले 40 पुट करेंगे, 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं पुट करते गया, ये L/K का होल स्क्वायर है तो ये L/K कितना है, 40 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 40 का होल स्क्वायर पुट कर दिया। पाई स्क्वायर EI आपका वैसा का वैसा है। फिर सेकंड मैंने L/K को कितना पुट कर दिया, 80 का होल स्क्वायर। थर्ड में 120 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे 160 का। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, 4 पाई स्क्वायर EI। तो ये देखिए 4 पाई स्क्वायर EI। यहाँ पे भी L/K की वैल्यू 40 पुट करना है, 80 पुट करना है, 120, 160 और 200 पुट करना है। तो देखिए आपका क्रिटिकल स्ट्रेस आपका निकल के आ जाएगा सारे केसेस के लिए। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें कुछ नहीं था, खाली आपको याद रखना है कि L इक्विवेलेंट इसके केस में क्या होगा और L इक्विवेलेंट जब बोथ द एंड फिक्स रहेगा तो इसके केस में कितना होगा। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13। देखिए द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ ए हॉलो कास्ट आयरन कॉलम आपको दिया है 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ द लेंथ ऑफ द कॉलम इज 3 मीटर एंड बोथ द एंड आर फिक्स्ड। बोथ द एंड देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिक्स बोल रहा है।
डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड, डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड। लेकिन ये किससे करना है? रैंकाइन फॉर्मूले से करना है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? रैंकाइन फॉर्मूले का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं रैंकाइन फॉर्मूले का, इस वाले प्रॉब्लम पर हम फिर से आएंगे।